तो देखो कल प्रश्नावली का कितना नंबर तक हो गया था, 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था। प्रश्नावली था 7.1, जिसमें हम लोग 7 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिए। इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ध्यान दो, तीनों क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, मतलब भाषा वाला है। भाषा को पढ़ोगे तब उसमें समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तो देखो पहले तो प्रश्नावली लिख लो। प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 7.1, 7.1 प्रश्नावली है। और हम लोग कितना नंबर के क्वेश्चन करेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखो बोला है किसी क्षेत्र के 15,000 है ना, हाँ 15,000 मतदाताओं में 60% ने मतदान में भाग लिया। टोटल मतदाता कितना कितना है, 15,000, जिसमें से भाग कितना लेता है, 60% जो है भाग लेता है। और ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो हम तुमको कल एक चीज बताए थे, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% होता है। कुल मतदाता कितना है, देखो कुल मतदाताओं की, यहां से लिखेंगे, हल क्वेश्चन तुम लोग अपना लिख लेना, ठीक है। कुल मतदाताओं के संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, 15,000, यही ना। और अर्थात कुल मतदाता को प्रतिशत में लिखेंगे ना, तो ये अपने आप में क्या होगा, 100%। अर्थात बोल सकते हैं कुल मतदाताओं की संख्या, बोल सकते हैं कितना प्रतिशत, 100%। तो बताओ मतदाता में भाग कितना लिया है, 60%। मतदाता में मतदाता में भाग लेने वाले की संख्या, कितना मतदाता में भाग लिया है, 60% ना, 60%। तो मतदाता में भाग नहीं लेने वाले की संख्या, भाग यहां पर लिख लेना, मतदाता में भाग नहीं लेने वाले की संख्या। एक चीज बताओ, सुनो, अभी लिख क्यों रही है, पहले हम बोले लिखने। टोटल 100% है, उसमें से 60% भाग लिया, तो कितना नहीं लिया, तो 60% को 100% में से घटा दोगे तो कितना हुआ, अर्थात 40% मतदाता भाग नहीं लिया। अब एक आंसर तो तुम्हारा ये हो गया कि 40% मतदाता इसमें भाग नहीं लिया, 60% लिया, 40% नहीं लिया। अब बोला इसकी संख्या में कितना होगा, तो सिंपल सा क्या कर दो, 15,000 का तुम 40% निकाल दो। 15,000 का 40% कैसे निकालोगे, 15,000 गुना 40% हटाओगे, क्या आएगा, नीचा में 100 आएगा ना, 100 से भाग दोगे प्रतिशत को हटाने के लिए। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा, 150 गुना में 40, 15 चौके 60, 2 गो 0, मतलब कितना मतदाता भाग नहीं लिया, 6,000। 15,000 में 6,000 भाग लिया, और 9,000 क्या बोलते हैं, 15,000 में 6,000 भाग नहीं लिया, बाद में बचा 9,000 ना, 9,000 भाग लिया। तो बोला भाग नहीं लेने वालों की संख्या कितना होगा, तो लिखेंगे था भाग नहीं लेने वाले की संख्या कितना होगा, 6,000। तो या ना, 15,000 में से 6,000 भाग नहीं लिया। तो देखो आंसर मिला लो अपना, ठीक है। चलो इसको लिखो। चलो 9 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दो। बोला है, क्या नाम है, मीता है रे, मीता है कि गीता है, मीता। मीता अपने वेतन में 4,000 बचाती है, रुपया बचाती है। मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपया क्या करती है, बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है, और वह उसके वेतन का मात्र कितना प्रतिशत, 10% है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। अर्थात देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मासिक वेतन मालूम नहीं है, लेकिन हाँ
कुल वेतन का 10% जो है तुमको मालूम है कितना रुपया, 4000 रुपया नहीं है। अगर हम मान लेंगे कुल वेतन ध्यान दो, कुल वेतन x, तो x का ही ना 10% 4000 है, बोला है ना कि 4000 बचाती है, और इसको प्रतिशत में देखा जाए तो 10% है ना। तो अर्थात हम मान लेते हैं कितना, 9 नंबर ना, माना कि मीता, नाम बड़ा जी, मीता एक मीता होता है अपना लोग को गाँव घर में, मीता को दोस्त बोलते हैं, मीता, हाँ मीता कहते हैं ना लोगों, पहले लोग कहता था दोस्त को ही बोलते थे मीता, तुम मेरा मीता हो, ठीक है ना। तो ये नाम है, लड़की का नाम है, ठीक है, या लड़का हो सकता है जिसका भी नाम हो मीता, अब जो भी हो। तो मीता का मासिक आय या मीता का वेतन मान लेते हैं, मीता का वेतन कितना, x रुपया, कितना रुपया, x रुपया। अब प्रश्न से देखो क्या बोला है कि मीता अपने वेतन में से 4000 रुपया क्या करती है, बचाती है, अपने वेतन में से कितना रुपया बचाती है, 4000 रुपया, और वही 4000 रुपया जो है 10% के क्या है, बराबर है। अर्थात x का 10% बराबर है कितना, 4000 के। बताओ, इस टाइप का सवाल तो बताए ना, भाषा में घुमाया था लेकिन अब तो सीधा कर दिए इसको। x का 10% कितना है, 4000, यही 10% बचाया तब ना उसको 4000 बचा, तो का मतलब गुना ये 10/100 बराबर होगा 4000 के, 4000 है कि 400 है रे, 4000 है, ठीक है 10, ठीक है, x बटे कितना आया 10 बराबर 4000/10, क्रॉस मल्टीपल क्या कर दो, गुना, अरे 10 क्यों होगा, नीचे में कुछ एक रहेगा ना, नीचे में नहीं कुछ रहेगा तो एक, क्रॉस मल्टीपल क्या कर दो, गुना, तो x गुना एक x, और 10 से गुना करेगा एक और जीरो बढ़ जाएगा ना, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 40,000। मतलब मीता का वेतन कितना है, 40,000, कम वेतन नहीं है मीता का, 40,000 रुपये वेतन है, ठीक है ना। चलिए है आंसर, एक बार मिला लो, 4000 रुपया है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर समझ गया ना। लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नवाली 7.1 का 10 नंबर। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक शस्त्र में 20 मैच खेले, कितना मैच खेला, 20 मैच, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीत लिया, पूरा क्या गो मैच खेला, 20 गो, अब मैच जीता कितना प्रतिशत, 25%, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, जीते गए मैच की संख्या कितनी थी निकालना है। देखो कुल मैच कितना है, कुल खेले गए मैच कितना है, 10 नंबर ना, कुल खेले गए मैच की संख्या कितना, 20 को मैच खेला, ठीक है, उसमें से क्या करता है, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीता, कितना प्रतिशत मैच जीता, 25%, जीत कितना का हुआ, जीत कितना हुआ रे, 25%। पूछ क्या रहा है, जीते गए मैचों की संख्या, तो तुम सिंपल सा 20 का 25% निकाल दो, यही करेंगे। टोटल 20 गो मैच खेला, समझो इधर बात नहीं करो, टोटल 20 मैच खेला, 20 में से 25% जीता, तो जीते गए मैच की संख्या क्या होगा, जीते गए मैच की संख्या क्या होगा, 20 का 25% में जीता है, तो क्या होता, 20 का मतलब गुना 25/100, 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4, 4 5 20, मतलब क्या गो मैच जीता रे, 5 गो मैच जो है जीता, इसमें 5 मैच। अब बोलता हारा कितना, तो 20 का 75% निकालता, 25% जीता तो 75% हारे भी नहीं किया, 100% होगा ना अपने आप में। चलो ये लिखो, ये प्रश्न वाली हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग जो है ना इसी से रिलेटेड अनुपात प्रतिशत यानी कि अनुपात में प्रतिशत निकालने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है।
तो हम प्रश्नावली देखेंगे। इसी में अगला प्रश्नावली में लाभ और हानि हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखो इसको पहले। चलो अब लिखना तुम लोग पहले बंद करो, रुक जाए 1 मिनट तब लिखना। सुनो इधर, ये भी प्रतिशत ही निकालेंगे इसमें, ठीक है, लेकिन होगा क्या इसमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, अनुपात में प्रतिशत। कभी कभी होता है क्या, सीधा राशि ने देकर के कभी कभी किसी वस्तु या राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए जाते हैं, चाहे वस्तु हो चाहे राशि हो, वह सीधा ने देकर के अनुपात के रूप में तुमको दिया जाता है। तो इसको हम लोग निम्न उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, उदाहरण 9 का। उदाहरण ये है ना, बोला है रवि, राजू तथा राय, कितना व्यक्ति हुआ, 3 व्यक्ति है ना। रवि बोले अभी नहीं लिखने, क्यों लिख रही है पहले समझो। यहाँ पे रवि, राजू तथा राय 3 व्यक्ति है, उसको 250 रुपया है, तीनों मिला करके। अब ये तीनों आपस में बांट रहा है। बांटने का तरीका क्या है, 250 को इस प्रकार बांटे कि रवि को 1 भाग छूट गया है, रवि को 1 भाग, रवि को 1 भाग 2 भाग 2 भाग है ना, देखो तो क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले, तो इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। तो देखो सबसे पहले तुम इसका अनुपात निकाल लो, अर्थात अनुपात निकाले किसका किसका, रवि का, उसके बाद राजू का, अभी नहीं लिखेगा समझो इधर पहले, और राय का। इन तीनों का अनुपात निकाले। रवि को कितना भाग मिला, 2 भाग, राजू को कितना भाग मिला, 3 भाग, राय को कितना भाग मिला, 5 भाग। तो इस तरह से हमें अनुपात आया। अनुपात में प्रतिशत निकालने के लिए तुमको ये अनुपात लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालने का 2 तरीका है। सबसे पहले क्या करो, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, सबको जोड़ सकता है, समझो, या नहीं तो हम मान लेंगे यहां से, माना के पहले कौन है, रवि ना, रवि को मिला धन, रवि को मिला धन, कितना रवि का अनुपात है, 2, तो इसको मान लेंगे 2x या 2y, कोई भी चर राशि के गुना के रूप में लिख लेंगे, यानी कि ये इसको मान लेते हैं कितना धन मिला, 2x। और उसके बाद कौन है, राजू, राजू को मिला धन कितना, 3 अनुपात है 3x। उसके बाद राय को कितना मिला, 5x मिला ना। तो अब देखो कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन कितना होगा, कुल धन कितना होगा, 2x प्लस का 3x प्लस का 5x। लेकिन कुल धन है कितने रुपया, रुपया में यही ना बराबर होगा 250 के, होगा कि नहीं होगा, तो जोड़ दो, 3 2 5 5 5 10 को x बराबर किसके हो गया, 250 के 10 गुना में इधर आएगा तो भागा में 10 होगा, 10 काट दो कितना आया, 25 है ना। तो अर्थात x का मान कितना आ गया, 25 रुपया। अब यहाँ पे तुम क्या करो, x का मान रखते जाएगा तो रवि का पता चल जाएगा कितना धन मिला, राजू को पता चल जाएगा कितना धन मिला, फिर राय का पता चल जाएगा कितना धन मिला। यहाँ से हम x का मान रख देते, क्यों लिख रहा है अभी तो आयुष रे, राजू को प्राप्त धन, राजू है कि रवि है, रवि है ना, रवि को प्राप्त धन, रवि को प्राप्त कितना माना है धन, 2x, तो 2 गुना x के जगह पे क्या रखोगे, 25, 25 दूनी 50। उसके बाद कौन है, राजू, राजू को प्राप्त धन कितना होगा, 3 गुना 50 करोगे ना, 3x है तो 50 टिया 25 होगा ना, 25 ना x का मान है, 25 ना x का मान रखोगे यहाँ पे, 25 टिया कितना होगा, 75 रुपया किसको मिला, राजू को। उसके बाद कौन है, राय, राय को कितना 5 चौथाई मिल रहा है ना, 5 गुना 25 करो 125 रुपया। तो इस तरह से हम लोग जो है देखो सबका अलग अलग बंटवारा धन निकाल दिए। मतलब रवि को कितना रुपया मिलेगा, 50 रुपया, राजू को कितना मिलेगा, 75 रुपया, राय को कितना मिलेगा, 125 रुपया, ठीक है। या इसी को तुम ऐसे भी ध्यान दो, एक और तरीका है इसको निकालने का, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में ध्यान दो। अगर शॉर्टकट में निकालना हो तो देखो कुल धन कितना है,
कुल धन कितना है? कुल धन जो है, कुल धन है 250। कुल धन 250 है ना, समझो यहाँ पे ये शॉर्टकट तरीका तुम लोग को हम बता रहे हैं। कुल धन है 250। तो अब देखो, तो रवि 250 का किसको पहले रवि का निकालना है ना, कि राजू का? रवि का, रवि को। तो देखो टोटल जोड़ो तो अनुपात कितना होगा? 3 2 5, 5 5 10, टोटल अनुपात है 10। तो रवि को कितना भाग मिला है? 2। रवि को 2/10 से भाग नहीं मिलेगा। कुल भाग का अगर हम कुल भाग देखें या कुल अनुपात देखें तो 2 3 5 सबको जोड़ेंगे 10, 10 हुआ ना। तो 10, रवि को कितना भाग मिला है? 2 भाग, तो 2/10 कितना? 250 में ना। तो तुमको ये काटने आता है, 1 0 से 0 खत्म। कितना आएगा? 25 दूनी 50 रुपया आएगा। उसके बाद राजू कितना मिला है? राजू को 3/10 से भाग नहीं मिलेगा। कुल 10 भाग, कुल है 10, 10 में से 3 भाग राजू को मिला है। कितना में? तो 250 में ना। इसका 250 करोगे 25 25 दिया 75 रुपया। उसके बाद किसको मिला है? राय को कितना भाग? 5 ना। तो 5/10 करोगे, यहाँ पे 250 करोगे, बात वही होता है 25 25 25 125 रुपया। तो इस तरह से तुम शॉर्टकट तरीका से मतलब ऐसे भी जो है तुम निकाल सकता है, ठीक है ना। अगर तुम्हें बचाना हो तो कुल अनुपात को जोड़ देना और किसको कितना भाग मिला है और जिसका निकालना है 250 का ना भाग मिलेगा सबको, 250 रुपया से बांटना है। तो इसीलिए ये शॉर्टकट तरीका हम तुम लोग को बता दिए, लेकिन बनाने का सही तरीका जो है तुम ऐसे जो है बना सकता है, ठीक है। चलो आज यहां तक रहने देंगे। अब कल से क्रयमूल और हम लोग विक्रयमूल पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और इसमें है, बढ़त और घटत प्रतिशत के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो है क्रयमूल और विक्रयमूल को देखेंगे। अच्छा बढ़त और घटत अभी ये देखिए लेते आज, ठीक है। तब कल से क्रयमूल विक्रयमूल का सही सूत्र लिखो। अभी नहीं कर, इसको लिखो पहले, तब उसके बाद देखते हैं। ध्यान दो ध्यान दो। लास्ट ये हमारा टॉपिक है प्रतिशत से, उसके बाद कल से हम क्रयमूल और विक्रयमूल को करेंगे। तो बढ़त या घटत प्रतिशत रूप, इसका याद रखना है रे। कब फॉर्मूला याद रखना है, बढ़त या घटत प्रतिशत बराबर हो जाएगा बढ़त या घटत, या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा, यही ना होगा। या तो किसी चीज में वृद्धि होगा या तो किसी चीज में कमी होगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, राशि में परिवर्तन, राशि में परिवर्तन बटे प्रारंभिक राशि। अब रुक जाओ, लिखो नहीं। जैसे मान लो कोई राशि था, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कोई राशि था 100 टका, और वह 100 टका से हो गया कितना टका? 100 टका से हो गया 110 टका। कितना हो गया? 110। तो कितना का परिवर्तन हुआ? कितना का यहाँ पे वृद्धि हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ है? वृद्धि। कितना का? 10 रुपया का ना। कोई राशि था 100 रुपया से कितना रुपया हो गया? 10 रुपया। कोई राशि है जो 100 रुपया से हो गया 10 रुपया, तो कितनी की वृद्धि हुई? 10 का। तो वृद्धि प्रतिशत निकालोगे ना, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? राशि में कितना परिवर्तन हुआ रे? 10 का ना। प्रारंभिक शुरुआत की राशि कितना था? शुरुआत में 100, गुना करोगे 100 से, किसमें बदलेगा? ये प्रतिशत में बदलेगा ना। हमेशा याद रखना, घटत या बढ़त किसमें लिखा जाएगा? प्रतिशत में लिखा जाएगा। मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से 100 खत्म। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 10% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम मतलब क्वेश्चन में रहेगा, बुक में प्रश्नावली में। जैसे मान लो कोई धन है, वह पिछले साल में 6 रुपया था, फिर 2 साल के बाद कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। वृद्धि हुआ ना। 6 से 10 बाद वृद्धि। मान लो 6 से 4 हो गया तो ह्रास मतलब कमी। तो उसी टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से रहेगा। एग्जाम मतलब तुम्हारे बुक में प्रश्नावली में रहेगा, ठीक है। चलो आज यहाँ तक रहने देते हैं। अब कल से क्रयमूल और विक्रयमूल पढ़ेंगे।